प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर फैज़ान गौसे आज़म सब्सक्राइब करें। बैठ जाइए। हजरात, मिंबर नूर की जीनत में इजाफा हो गया। मौसूफ बुजुर्ग बार शख्सियत मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा है। चेहरे की जियारत करते रहें, नामाए आमाल में नेकियों में इजाफा होता रहेगा। आज हमारे पास सही बात यह है कि इस्लाम ने, मुस्तफ़ा दाने रहमत ने जो तरीका हमें दिया था उस तरीके से हम हट चुके हैं। ये जो जलसे चंद घंटों के मदरसे होते हैं और इन चंद घंटों में मुदर्रिस दर्स देता है अपनी कौम को। आज मैं बहैसियत मुदर्रिस भी हूं, बहैसियत मुक़र्रिर भी हूं। दर्स की नीयत से चंद जुमले मेरे अपने दिल की तख्ती पे लिख के ले जाओ, इंशाअल्लाह कब्र व हश्र में कामयाबी की मंजिलों पे पहुंच जाओ। अर्ज कर रहा था, यहूदी पहुंचा मुसलमान की दुकान पर। कहा भाई मुझे ये सामान चाहिए, इसी कंपनी का, इसी क्वालिटी का, इसी बिरादरी का, इसी प्रकार का, इसी तरह का, इसी किस्म का चाहिए। मुसलमान दुकानदार ने सामान देखा, कहा इसी कंपनी का है, इसी बिरादरी का है, इसी कंपनी का है, इसी क्वालिटी का है, इसी प्रकार का है, इसी तरह का है। कहा कितने में बेचते हो? कहा इतने में बेचता हूं। कहा लाइए। कहा नहीं दूंगा। कहा क्यों? कहा जो सामने जो दुकान दिख रही है मुसलमान भाई की, इसके पास जाओ और ये सामान सामने वाली दुकान से खरीद लो। यहूदी ने कदम वापस किए, दूसरे मुसलमान दुकानदार के पास पहुंचा और उससे वो सामान खरीदा। कहा भाई कितने का? इतने दीनार का है, इतने रुपए का है। पैसे दिए, सामान लिया। लेकर ये यहूदी कुछ दूर चला। चलने के बाद इसके दिमाग में, इसके जहन में एक बात आई। मामला समझ में नहीं आया। पहले मुसलमान दुकानदार के पास गया, उसके पास भी ये सामान मौजूद था मगर दिया नहीं। जबकि चाहता तो फायदा कमा लेता। हर इंसान फायदा कमाना चाहता है, हर इंसान माल में इजाफा करना चाहता है, हर इंसान तरक्की करना चाहता है। मगर मुसलमान ने क्यों मुझे सामान नहीं दिया? चलो उसके पूछा जाए। अपने कदमों को वापस किया। पहले वाले दुकानदार के पास यहूदी पहुंचा। यहूदी ने कहा भाई मुसलमान दुकानदार, मुझे जो सामान खरीदना था वो मैंने खरीद लिया, मगर मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही है, मेरे हलक से ये बात नीचे नहीं उतर रही है। मुसलमान ने कहा भाई क्या बात है, बात बताओ, सब खैर तो है? तो यहूदी ने कहा खैर ही खैर है, सब ठीक ही ठीक है, मगर सिर्फ एक बात पूछने के लिए वापस आया हूं। का पूछो, क्या पूछना चाहते हो? का पूछना ये चाहता हूं, ये जो सामान मैंने दूसरे मुसलमान दुकानदार से खरीदा है, तुम भी तो दे सकते थे। जो फायदा उसने कमाया है तुम भी कमा सकते थे। जो माल में इजाफा उसके हुआ है तुम भी कर सकते थे। मगर मेरी बात समझ में नहीं आ रही। सामान तुम्हारे पास मौजूद है, मेरे पास पैसे मौजूद हैं, मगर तुमने सामने वाले दुकानदार के पास क्यों भेज दिया? इसमें मामला क्या है? इसका सबब क्या है? इसकी वजह क्या है? अल्लाह, 1000 साल पहले के मुसलमान की तालीम देखें, 1000 साल पहले के मुसलमान की उसका कैरेक्टर आप देखें, उसकी अदाएं आप देखें, उसकी ईमानदारी आप देखें, उसकी वफादारी आप देखें, एक भाई से मोहब्बत का तरीका आप देखें। मुसलमान दुकानदार ने कहा भाई बात कुछ ऐसी है कि सुबह से अब तक मेरे पास बहुत ग्राहक आ चुके हैं, बहुत सौदा लेने वाले आ चुके हैं, लेकिन सामने वाला जो मेरा भाई बैठा है अभी तक इसके पास कोई ग्राहक नहीं आया, अभी तक इसके पास कोई दुकान सामान खरीदने नहीं आया, अभी तक इसके पास कोई सौदागर नहीं आया। अल्लाह अल्लाह। कहा मतलब ये है मुझे जितनी रोजी रोटी कमानी थी मैंने कमा ली। अब जो मेरा भाई सुबह से बैठा है, बड़े प्यार से बैठा है, मोहब्बत से बैठा है, कोई दुकानदार, कोई भी खरीदार
कोई भी सौदागर उसके पास सामान खरीदने के लिए नहीं आया। और हमारे नबी ने हमें यह तालीम दी है कि वो कामिल मुसलमान नहीं हो सकता जो पेट भर के खा के सो जाए, उसका पड़ोसी भूखा सोता रहे। अल्लाह, इतना जब कहा यहूदी की आंखों में आंसू आ गए, सावन भादों की बारिश हो गई। यहूदी ने कहा भाई अब जरा मैं अपने घर बात में जाऊंगा, पहले हाथ बढ़ा दे। हाथ बढ़ा के मुझे कलमा पढ़ा के अपने नबी के इस्लाम में दाखिल कर ले। मुसलमान दुकानदार ने कहा तेरा दिमाग तो सही है, पागल तो नहीं हो गया है? कहा दिमाग मेरा बिल्कुल सही है, पहले खराब था अब सही हो गया, पहले गलत रास्ते पे था अब सही रास्ते पे आ गया। मुसलमान ने कहा किसी के दबाव में कलमा पढ़ते हो, किसी के प्रेशर में कलमा पढ़ते हो? अल्लाह अल्लाह। यहूदी ने कहा नहीं नहीं, किसी का दबाव नहीं है, किसी का प्रेशर नहीं है, किसी का जोर नहीं है, किसी का जबर नहीं है। अल्लाह। तो फिर मुसलमान ने कहा अरे यहूदी किसी का जबरो तशद्दुद नहीं, किसी का जुल्मो सितम नहीं, तो फिर कलमा क्यों पढ़ते हो? तो यहूदी का जुमला सुनो। ओ सरजमीन हर तला की मुकद्दस जमीन पे अपनी जिंदगी गुजारने वालों, यहूदी ने कहा मुसलमान मैं आज मेरी आंखें खुल गई, मुझे यकीन हो गया कि जिस नबी ने अपने गुलामों को इतनी अच्छी तालीम दी है, अरे जिस नबी के गुलामों की तालीम का जब ये आलम है, उस नबी की तालीम का आलम क्या होगा? अरे जिस नबी के गुलामों के कल्चर का आलम यह है, उस नबी के कल्चर का आलम क्या होगा? जिस नबी के सच्चे गुलामों के अखलाक का आलम यह है, उस नबी के अच्छे अखलाक का आलम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शाहने ज़माना की डोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या? नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत सरकार की आमद। सुभान अल्लाह। हजरात ईमानदारी के साथ फैसला करके बताएं, क्या हमारे पास ऐसा अखलाक है? क्या हमारे पास ऐसा कल्चर है? क्या हमारे पास ऐसी तहजीब है? थी हमारे पास ऐसी तहजीब? यही तालीम हमारी असल तालीम है, यही करैक्टर हमारा असल करैक्टर है। मगर आज हम सब कुछ भूल गए। अल्लाह अल्लाह। जब 1000 बरस पहले मुसलमानों का इतना अच्छा अखलाक था, इतना अच्छा किरदार था कि अगर दूसरे मुसलमान को परेशानी होती तो मुसलमान दूसरे मुसलमान का कलेजा सख्त हो जाता, उसकी परेशानी को बर्दाश्त नहीं करता था, उसकी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझता, उसकी मुसीबत को अपनी मुसीबत समझता, उसकी बीमारी को अपनी बीमारी समझता, उसकी परेशानी को अपनी परेशानी समझता। अल्लाह। लेकिन आज के मुसलमान का हाल देखो, पड़ोसी भूखा मर रहा है, इसे कोई फिक्र नहीं है। गरीब बच्चे, यतीम बच्चे, बेवाएं गली गलियारों में यतीम बच्चे फिर रहे हैं, मगर इसे कोई फिक्र नहीं है। अल्लाह अल्लाह। जबकि नबी की तालीम यह है कि वो कामिल मुसलमान नहीं हो सकता जो खुद पेट भर के सो जाए, मुसलमान भाई पड़ोसी उसका भूखा सोता रहे। नबी कहते हैं अपने घर में कुछ अच्छा खाओ, अच्छा पकाओ तो पड़ोस में ख्याल कर लिया करो, गोश्त बनाया करो तो उसमें शोरबा ज्यादा डाल लिया करो, कहीं ऐसा ना हो पड़ोसी आपके घर में मुतालबा करने आ जाए। अल्लाह अल्लाह। उसकी खुशबू उड़ के पड़ोस के घर में जाती है। यहां सवाल ये नहीं है कि पड़ोस में घर गैर मुस्लिम का है, पड़ोस में घर यहूदी का है, पड़ोस में घर या नसरानी का है, पड़ोस में घर मजूसी का है। यहां नबी की तालीम का सवाल पैदा होता है। नबी ने कहा पड़ोसी का ख्याल रखो, मुसलमान हो तब भी ख्याल रखो, गैर मुस्लिम हो तब भी ख्याल रखो, यहूदी हो तब भी ख्याल रखो, नसरानी हो तब भी ख्याल रखो, मजूसी हो तब भी ख्याल रखो, मौदूदी हो तब भी ख्याल रखो। अपना अखलाक उसके सामने पेश करो, नबी की तालीम उसके सामने पेश करो, नबी का करैक्टर उसके सामने पेश करो, ताकि उसे लगे वाकई अगर दुनिया में कोई सच्चा मजहब है तो वो मजहब इस्लाम है, अगर कोई अच्छा धर्म है तो वो धर्म इस्लाम है, अगर दुनिया में कोई अच्छा मसलक है तो वो सुन्नी हनफियुल मसलक सच्चा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये नबी की तालीम है, ये नबी का करैक्टर है, ये नबी का अखलाक है। मगर 1400 साल के बाद में आज मुसलमान का करैक्टर नबी के करैक्टर जैसा नहीं रहा, नबी के अखलाक जैसा मुसलमान का अखलाक नहीं रहा। और जब मुसलमान ने मुस्तफा जाने रहमत की तालीम पे अमल करना छोड़ दिया, मुस्तफा जाने रहमत के तरीके को छोड़ दिया, तो फिर दुनिया में
रुस्वा हो गए, जलील हो गए। थाने के चक्कर हम लगा रहे हैं, चौकियों के चक्कर हम लगा रहे हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर हम लगा रहे हैं, ना जाने बड़े बड़े अफसरान के चक्कर हम लगा रहे हैं। वजह इसकी क्या है? तो हड़तला वालों, वजह इसकी कोई और नहीं है। अल्लामा इकबाल ने 100 साल पहले कह दिया था, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से दुनिया में कौम हुई है बेइक़्तिदार अपनी, हमें करनी है शहंशाहे बतहा की रजा दोई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी, अल्लाह की इज्जत की कसम हजराते गिरामी, आज नबी का तरीका हमसे झूठा तो हम जमीन दुनिया और दुनिया में जलील हो रहे हैं। अल्लाह अल्लाह पस्त होते चले जा रहे हैं, हर मरहले पे हम पीटे जा रहे हैं, हर चार जानिब पे हम पे निशाना बनाया जा रहा है। मैं कहना ये चाहता हूं, मैं नहीं चाहता कि आप मैदान अमल में उतर के तलवारें लेकर आओ, नहीं नहीं, बस सिर्फ इतना कह के जाना चाहता हूं कि अपना अच्छा अखलाक कर लो, किरदार अच्छा कर लो, सच्चे मोमिन बन जाओ, अच्छे मोमिन बन जाओ। सच्चे मोमिन की पहचान ये है कि मोमिन कभी मोमिन को तकलीफ नहीं देता है, मोमिन कभी मोमिन के दिल को नहीं दुखाता है, मोमिन कभी मोमिन के दिल को नहीं सताता है, मोमिन कभी मोमिन के माल को हजम नहीं करता है, मोमिन कभी मोमिन की बेईमानी नहीं करता है, मोमिन कभी मोमिन की मेंढों को नहीं काटता है, मोमिन कभी मोमिन की चोरी नहीं करता है, मोमिन कभी मोमिन की सीना जोरी नहीं करता है। अब से 1400 साल पहले मेरे नबी ने कहा कि मोमिन वो है कि एक मोमिन दूसरे मोमिन का चेहरा देख ले तब भी इबादत में लिखा जाता है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का चेहरा देखे तब भी इबादत में लिखा जाता है। अरे हड़तला वालों, तुम तो ऐसे मोमिन हो, तुम तो ऐसे नबी की उम्मत में आए हो कि तुम्हारा हर हर अमल शर्त यह है दायरे शरीयत में हो, तो वो इबादत से खाली नहीं होता। आप चलोगे तब भी इबादत में लिखा जाएगा, आप सोओगे इबादत में लिखा जाएगा, आप एक दूसरे की जियारत करोगे इबादत में लिखा जाएगा, माँ बाप की खिदमत करोगे इबादत में लिखा जाएगा, तिजारत करोगे तो इबादत में लिखा जाएगा, दुकानदारी करोगे इबादत में लिखा जाएगा, मजदूरी करोगे इबादत में लिखा जाएगा। मुसलमानों, तुम्हारा कोई अमल भी इबादत से खाली नहीं है, शर्त यह है वो तुम्हारा अमल दायरे शरीयत के अंदर होना चाहिए। दायरे शरीयत से बाहर हुआ तो फिर यही अमल तुम्हारा जहन्नम में ले जाएगा, और दायरे शरीयत के अंदर हुआ तो यही अमल तुम्हारा जन्नत में ले जाएगा। अल्लाह की इज्जत की कसम, आज दुनिया में तो देखो हो क्या रहा है। हम कहां से चले थे, कहां हमें जाना था, लेकिन अपना रास्ता छोड़ के गैरों के रास्ते पे हम चलने लगे, गैरों की तहजीब को हमने अपना लिया, गैरों के कैरेक्टर को हमने अपना लिया, गैरों के कल्चर को हमने अपना लिया। अरे खुदा ने तुम्हें ऐसा आइडियल दिया, ऐसा आइडियल दिया, ऐसा आइडियल दिया कि मेरे खुदा ने ऐसा आइडियल किसी उम्मत को नहीं दिया जैसा आइडियल उम्मत मोहम्मदिया को मुस्तफा जाने रहमत की शक्ल में अल्लाह ने दिया है। अल्लाह ने अपना हबीब दिया, अल्लाह ने अपना महबूब दिया, और साथ में फरमाया महबूब तुम सारी कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बन के आए हो। ओ हर तला के मुसलमानों, अपनी किस्मत पे नाज करो, तुम आखिरी जमाने में आए हो, आखिरी रसूल की उम्मत में आए हो। मौलाना शादाब साहब से पूछो, कयामत के दिन मूसा की उम्मत जन्नत में तुमसे पहले नहीं जाएगी, ईसा की उम्मत तुमसे पहले जन्नत में नहीं जाएगी, आदम की उम्मत तुमसे पहले जन्नत में नहीं जाएगी, नूह की उम्मत तुमसे पहले जन्नत में नहीं जाएगी। तुम आए सबसे बाद में हो, लेकिन कयामत के दिन जन्नत में सबसे पहले जाओगे, जन्नत में दाखिला तुम्हारे सबसे पहले होगा। उसकी वजह यह है कि तुम ऐसे रसूल की उम्मत हो, खुदा की कसम, जो भलाई का हुक्म देते हो, दूसरों को बुराई से रोकने को मना करो। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, जश्न आमद रसूल कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। हजरात, तकरीर का खुलासा निकल के यही आएगा, सब कुछ है हमारे पास, इज्जत, दौलत, शोहरत, पैसा, जमीन, जायदाद, औलाद, सब कुछ, मगर सिर्फ मुस्तफा का तरीका नहीं, सिर्फ मुस्तफा का तरीका। मुस्तफा का तरीका अगर हमारे पास होता, कसम अल्लाह की, फिर हम जमाने में, दुनिया में, कब्र में
हश्र में कामयाबी की मंजिलों पे फाइज हो जाते। मुस्तफ़ा का तरीक़ा हमारे पास नहीं है। मुस्तफ़ा का तरीक़ा आमद रसूल कॉन्फ्रेंस में आने वालों, यही मुस्तफ़ा का तरीक़ा है। आज वक्त होते हुए भी हम नमाजों की पाबंदी नहीं करते, माल होते हुए भी अपने माल से ज़कात नहीं निकालते, सब कुछ होते हुए भी गरीबों का ख्याल नहीं रखते। गरीब तड़पते हैं, तरसते हैं, उनका जो हक है उन तक नहीं पहुंचता, गरीबों का हक हम खा जाते हैं। अब आप कहोगे साहब हमने तो कभी जिंदगी में किसी की बेईमानी की नहीं। सारे मामले ईमानदारी बेईमानी पे नहीं है। गरीबों का हक मारने का और भी बहुत सारे तरीके हैं। पूछे आप मौलाना शादाब साहब किबला से, आपने अगर अपनी फसल का उश्र नहीं निकाला तो ये गरीबों का हक है, गरीबों तक नहीं गया, तुमने खा लिया उसे, इबादतें कबूल नहीं, दुआएं कबूल नहीं। ज़कात मालदार पर फर्ज है, जरूरी है। अल्लाह ने गरीब का हिस्सा रखा है, नहीं निकाली ज़कात, आप खा गए, एक सजदा काबिल कबूल नहीं। आप हरथला की मस्जिद में नहीं, खाना काबा में जाके हजार सजदे कर लो, एक सजदा काबिल कबूल नहीं, जब तक गरीब का हक अदा नहीं करोगे। हम ज़कात खा रहे हैं, उश्र खा रहे हैं, गरीबों का हक खा रहे हैं, और उसके बाद कह रहे हैं साहब हमें टाइफाइड हो गया, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, बुखार आ गया। तो बुखार भी आएगा, डेंगू भी होगा, मलेरिया भी होगा, टाइफाइड भी होगा, और अब तो अल्लाह करम कर ले प्लेटें उड़ रही हैं। गलत थोड़ी कह रही हूं, प्लेटें उड़ रही हैं। बोले क्या हो गया? प्लेटें उड़ गई। ले, इसकी कैसी प्लेटें हो गई? अब से 20-30 साल पहले कभी हमने प्लेटों का नाम नहीं सुना, प्लेटें उड़ गई। तो जानते हो प्लेटें कब से उड़ना शुरू हुई हैं? हमने गरीबों का हक खाना शुरू कर दिया। हमने गरीबों का हक ज़कात की शक्ल में, उश्र की शक्ल में, सदक़े वाजिबा की शक्ल में, हमने गरीबों यतीमों का हक खाना शुरू कर दिया।